हाय एवरीबॉडी, हमने पहले ये टेबल पढ़ लिया है। ये है ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज़ का टेबल। इसमें आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है नंबर्स कैसे निकालते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2। तो यहाँ पे एक बात पहले याद रखना ज़रूरी है कि यहाँ पे दो तरह के एंगल होते हैं। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है? सपोज आप अगर यहाँ पे खड़े हो, तो आप पहले देखोगे कहाँ पे? सामने। ओके, तो सामने से अगर सपोज यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ी है, बिल्डिंग के ऊपर आपको देखना है, तो पहले आप कैसे देखोगे? पहले सीधा देखोगे, उसके बाद आप ऊपर देखते जाओगे। आपका जो एंगल होगा, पहले आप सीधा देखोगे, उसके बाद सीधा देखने के बाद अपनी मुंडी ऊपर करोगे, तो आपका एंगल बन जाएगा ऐसा। मतलब आप यहाँ पे खड़े थे तो ये हो गया आपका एंगल। ओके, ये आपका एंगल है। तो अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाएगा तो आप पहले सीधा देख के ऊपर अगर देखोगे तो वो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछा गया तो सपोज आप यहाँ पे हो, आप पहले सामने देखोगे और अगर जब आप नीचे देखने की कोशिश करोगे तो एक आपका एंगल बन जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन सामने देखने के बाद ऊपर जाएगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन, और सामने देखने के बाद नीचे जाएगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो मैं पढ़ती हूँ, जो ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आप वो जो क्लास वर्क की बुक बनाई है आपने, उसमें आपको लिखना है। तो प्रैक्टिस सेट 6.2 ऑलरेडी मैंने 6.1 के 12 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए हैं। तो ये आगे का क्वेश्चन 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन मैं पहले पढ़ती हूँ। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। तो आपको यहाँ पे पूछी गई है हाइट ऑफ द चर्च। अगर आपको चर्च की हाइट निकालनी है तो आपको फर्स्ट अपॉन ये बात याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पढ़ा है हमने, वो स्टार्टिंग से पढ़ोगे, जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे आपको पहले डायग्राम ड्रॉ करनी है। अगर आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ये सबसे इजी एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट अपॉन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे डायग्राम। अ पर्सन, देखो मैंने क्वेश्चन में पढ़ा पहला अ पर्सन। अ पर्सन मतलब आप खुद एक पर्सन समझो। पर्सन यहाँ पे खड़ा है। ओके, सपोज वो यहाँ पे खड़ा है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। वो कहाँ पे खड़ा है? 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। तो मैं कंसिडर करती हूँ कि ये चर्च है और इस चर्च की हाइट है 80 मीटर। सॉरी। तो 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च मतलब ये पर्सन खड़ा है इस चर्च से 80 मीटर पे, 80 मीटर की दूरी पे। यहाँ पे फर्स्ट लाइन हो गई। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। लुकिंग एट इट्स टॉप, तो वो कहाँ पे देख रहा है? उसके टॉप को देख रहा है। किसके टॉप को? चर्च के। तो देखो आप यहाँ पे देखो कि चर्च के टॉप पे देखने के लिए पहले आपको सामने देखना पड़ेगा, इसके बाद ऊपर, मतलब आपका एंगल ऐसा ऊपर हो जाएगा। ओके, तो इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन उन्होंने दिया है 45 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। तो आपको पूछा गया है हाइट ऑफ द चर्च। तो यहाँ पे फर्स्ट अपॉन में कुछ नेम दे देती हूँ। मैं कंसिडर करती हूँ कि ए बी ये चर्च है, बी सी ये डिस्टेंस है बिटवीन द पर्सन एंड द चर्च। ओके, एंड सी इज द पोजीशन ऑफ द पर्सन। ओके, तो ये सब मुझे पहले लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट अपॉन में यहाँ पे लिख लेती हूँ। ओके, उसके लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगी लेट।
सो लेट सी बी द पोजीशन ऑफ द पर्सन। चलो सी के बारे में हो गया, मतलब पर्सन के बारे में हो गया। सो पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। अब मुझे 80 मीटर वाला डिस्टेंस दिखाना है, तो वो डिस्टेंस किससे रिकमेंड हुआ है? BC से। सो देखो BC इज द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच वाला डिस्टेंस है वो? बिटवीन पर्सन एंड चर्च। उसके साथ साथ देखो हमें सी का सिर्फ पोजीशन मिला था, सी का कोई ऐसा वैल्यू नहीं था या कोई मेजरमेंट नहीं था, बट यहाँ पे BC का मेजरमेंट है, तो यहाँ पे मैं BC का मेजरमेंट भी लिख लेती हूँ। देयरफॉर BC इज इक्वल टू 80 मीटर। ओके, तो यहाँ पे एक बात याद रखना ज़रूरी है, ये जो चर्च है वो ज़मीन के ऊपर रहेगा। अगर वो ज़मीन के ऊपर रहेगा तो ज़मीन के ऊपर वो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। ओके, सो ये 90 डिग्री, कभी कोई चर्च, कोई बिल्डिंग, कोई ट्री हो, कुछ भी टेढ़ा खड़ा नहीं रहता है, वो सीधा खड़ा रहता है, वो परपेंडिकुलर रहता है, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे बोल दोगे कि मैम ये 45 डिग्री है, 90 है, ये 45 डिग्री है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये 80 मीटर हो जाएगा। हाँ ठीक है, आप ये डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, बट यहाँ पे ये वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री के रूल के हिसाब से ही सॉल्व करो। ओके, तो फर्स्ट अपॉन हम यहाँ पे हमने दिखा दिया BC, सी का पोजीशन दिखा दिया, AB का हाइट दिखाना रह गया है, सो वो भी दिखा देते हैं। ओके, सो AB बी द हाइट ऑफ द चर्च। ओके, सो यहाँ पे सी का पोजीशन हो गया, BC हो गया, AB भी हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर देंगे। ऑलरेडी हमने यहाँ पे जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है वो सब हमने दिखा दिया है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो डायग्राम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर डायग्राम रॉन्ग हो गया तो पूरा क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट अपॉन ये 45 डिग्री यहाँ पे दिया है, तो फर्स्ट अपॉन आप देखो कि आपको एंगल कहाँ पे दिया है, ये एंगल है आपका। ओके, आपको पूछा क्या है? ऑपोजिट साइड, और दी कौन सी है? एडजेसेंट साइड। मैंने आपको ऑलरेडी ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड का डिफरेंस बता दिया है। ऑपोजिट साइड एंगल के सामने होती है और एडजेसेंट साइड एंगल के नज़दीक वाली होती है। हाँ, ये भी साइड है जो एंगल के नज़दीक है, बट आप ये यहाँ पे नहीं मानोगे, क्योंकि ये हो जाएगा हाइपोटेनस। सो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस नहीं, हमें एडजेसेंट साइड चाहिए। ओके, तो ये हो गई एडजेसेंट साइड और ये हो गया ऑपोजिट साइड। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जहाँ पे ऑपोजिट साइड भी है और एडजेसेंट साइड भी है? तो ऐसा मुझे मिलेगा टैन थीटा में। कहाँ पे मिलेगा? टैन थीटा में। सो ऑलरेडी हमें पता है, सो देयरफॉर वी नो दैट टैन थीटा का रेशियो क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो देखो यहाँ पे टैन थीटा मतलब एंगल, तो एंगल यहाँ पे कौन सा है? 45 डिग्री। ओके, मतलब वो एंगल 45 डिग्री, हम डायरेक्टली 45 डिग्री नहीं लिखेंगे, हम फर्स्ट अपॉन लिखेंगे C। सो टैन C इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड कौन सा है? AB, और एडजेसेंट साइड कौन सी है? BC। अब यहाँ पे हम जो वैल्यू है वो डाल देंगे। सो फर्स्ट अपॉन टैन C का एंगल कौन सा है? 45 डिग्री। AB कितना है हमें पता नहीं, BC कितना है? 80 मीटर। टैन 45 की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी जो टेबल पढ़ाया है, इस टेबल में टैन 45 की वैल्यू देखिए, ये है 1। ओके, सो टैन 45 इज इक्वल टू 1। सो टैन 45 की वैल्यू है 1। AB का वैल्यू हमें पता नहीं, 80 हमने ऑलरेडी डाल दिया। ये 1 है, ये डिवाइडेशन में है, सो ये जो डिवाइडेशन में वो यहाँ पे जाने के बाद हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। सो 1 इंटू 80 इज इक्वल टू AB। सो आपका AB इज इक्वल टू आ गया 80 1 जा 80। यहाँ पे यूनिट क्या था? मीटर था, तो मैंने मीटर डाल दिया, मतलब AB का वैल्यू कितना आया? 80 मीटर।
और आपको पूछा क्या था, हाइट ऑफ द चर्च। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो देयरफॉर हाइट ऑफ द चर्च इज इक्वल टू 80 मीटर। ओके, सो ये आपका आंसर यहाँ पे हो गया। सो आप पहले ये आंसर लिख लो।